हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज हम सम करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है बच्चों, देखिए इसके अंदर क्या है। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फ्रॉम द फॉलोइंग प्रॉब्लम। अभी तक तो हमारे पास जो इक्वेशंस आती थी बच्चों वो डायरेक्ट गिवन आती थी, वो अलजेब्राइक फॉर्म में ही आती थी। लेकिन अब क्या होगा, अब बच्चों हमारे को वो डायरेक्ट इक्वेशन नहीं देगा, तो क्या देगा, वो एक स्टेटमेंट देगा। उस स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट जो वो देगा उसमें 3, 4, 5 कितनी भी लाइन हो सकती हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले उस स्टेटमेंट को रीड करना है। रीड करके जब तक आपके माइंड में स्टेटमेंट क्लियर ना हो, इसका मतलब कि आप लोग बिना स्टेटमेंट को रीड करे, बिना स्टेटमेंट को देखे, आपके मन में सब कुछ पता हो कहां से क्या आया, ठीक है, तब तक आप लोग लिखना स्टार्ट मत करना। उसको 2 बार 3 बार 4 बार रीड करते रहना। उसके बाद इक्वेशन बनाना, इक्वेशन के बाद सोल्व करना आपको आता है। ठीक है, देखें क्या है। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। 2 नंबर हैं, उनका डिफरेंस 26 है। अगर बच्चों 2 नंबर हैं तो उन 2 नंबर्स में से कोई ना कोई एक नंबर दूसरे नंबर से ग्रेटर होगा। इसने नहीं बताया कौन है, ठीक है, हम अपने आप लेट करेंगे उसे। तो 2 नंबर हैं, उनका डिफरेंस 26 है एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। अब सिर्फ कॉमन सेंस से ये बताओ कि स्मॉलर नंबर हमारा बिगर नंबर का 3 टाइम्स हो सकता है या बिगर नंबर हमारा स्मॉलर नंबर का 3 टाइम्स होगा। कॉमन सेंस है, जो नंबर बड़ा है वही छोटे वाले नंबर का 3 टाइम्स होगा। तो यही कंसेप्ट है बच्चों, बस। अब स्टेटमेंट हमें क्लियर है, 2 नंबर है, डिफरेंस 26 है, एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। अब बच्चों नंबर्स को लेट कर लेते हैं हम। लेट 2 नंबर्स आर। अब वो नंबर कैसे होंगे, हमने x एंड y उन नंबर्स को लेट किया। अब बच्चों हमें तो पता नहीं कि कौन किससे ग्रेटर है, ये सपोजिशन हमें करनी है। अपनी कन्वीनियंस के लिए हमने क्या किया, यहीं पे लिख दिया से x ग्रेटर देन y। अब क्लियर है कि x ग्रेटर है y से, y ग्रेटर नहीं है। आप लोग y ग्रेटर देन x भी ले सकते हो, सेम प्रोसीजर से फॉलो करना, सोल्व करना, आंसर वही आएगा। ठीक है, ये आ गया बच्चों। अब x ग्रेटर है तो ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि डिफरेंस दे रखा है। डिफरेंस कब आता है, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो बच्चों ATQ बनाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि हम अपने अकॉर्डिंग कुछ नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ATQ। डिफरेंस आ गया हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, और यही क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 1। कहां से आ गई, फर्स्ट लाइन से। डिफरेंस है 2 नंबर्स का 26। सेकंड क्या है, 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक नंबर, वो नंबर कौन सा होगा, जो हमारा लार्जर नंबर होगा। लार्जर नंबर कौन लेट किया हमने, x। 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अदर कौन आएगा, छोटा नंबर ही आएगा, तो वो ये आ जाता है। तो x कितना आ गया बच्चों, x इज इक्वल टू 3y। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब सेकंड इक्वेशन ऑलरेडी इस फॉर्म में आ गई कि x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y है हमारे पास। देखें तो डायरेक्ट क्या करें, x की वैल्यू 3y को पुट कर दे इक्वेशन नंबर 1 में, आंसर आ जाएगा। पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू जो कि इक्वेशन नंबर 2 से आएगी, कहां पुट करनी है, इक्वेशन नंबर 1 में। तो बच्चों x की जगह पे क्या आ जाएगा, 3y और माइनस वाई इज इक्वल टू 26। इसको सोल्व किया हमने तो 2y आ गया इज इक्वल टू 26। तो y क्या आ जाएगा, दिस अपॉन 2, और ये क्या बन जाएगा 13। तो बच्चों y की वैल्यू आ जाती है 13। लेकिन हमें तो x भी निकालना है, x भी निकालना है, तो y की वैल्यू को पुट करेंगे। कहां करेंगे, जहां x की वैल्यू निकलेगी। कहां से निकलेगी, 1 में से भी निकल सकती है, 2 में से भी निकल सकती है। 2 में से आसान होगा तो 2 में पुट कर देते हैं। पुट y इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन 2 में पुट करते हैं तो क्या आएगा, 3 इंटू 13। तो बच्चों x कितना आ जाता है, 39। तो ये x और y क्या थे, 2 नंबर थे, लिख देते हैं। thus 2 numbers are
पहले x की वैल्यू लिखते हैं 39 एंड 13, ये आंसर आ गया बच्चों। अगर आप लोग y को लोगे यहाँ पे ग्रेटर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यही आएगा, बस वहां पे पहले हमारे पास y की वैल्यू आएगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से सम करने हैं, स्टेटमेंट को रीड करना है, समझना है, तब लिखना स्टार्ट करना है। नेक्स्ट बच्चों इसका सेकंड पार्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्या बोलता है हमारे को ये, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। कि अब स्टेटमेंट से पहले इसमें एक नाम आया सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो बच्चों पहले आपको पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री आए। अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री आ जाता है तो उन दो एंगल्स को बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, then these two angles are called supplementary angle and these two angles are supplement of each other। ठीक है बच्चों, तो ये है। अब अगर दो एंगल आएंगे तो एक एंगल दूसरे से ग्रेटर होगा, हमें नहीं पता कौन किससे ग्रेटर होगा, ये भी हम प्रीवियस सम की तरह अपने आप लेट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो करते हैं हम लेट टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या लेट कर लेते हैं हम बच्चों, इनको x और y ही लेट कर लेते हैं, x एंड y। फिर हमें पता नहीं कौन किससे ग्रेटर है, हमने वही लेट किया, x इज ग्रेटर देन y। अब पता चल गया x ग्रेटर है, x में से माइनस होगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, लार्जर नंबर उनमें से, लार्जर नंबर कौन है। पहली तो बात बच्चों, अगर ये सप्लीमेंट्री एंगल है तो इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन से ही आ जाता है। कहां से आ जाता है ये, बाय डेफिनेशन ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। आपको पूरा लिखना है, पूरी फॉर्म में सप्लीमेंट्री एंगल्स। फिर इसके बाद AT क्यों आता है हमारे पास, लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। लार्जर नंबर बच्चों x है, ये स्मॉलर नंबर जो y है उससे 18 डिग्री एक्सीड करता है। एक्सीड मतलब उससे ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 18 डिग्री ज्यादा है। तो ये बन जाता है बच्चों हमारे पास लार्जर नंबर स्मॉलर नंबर से 18 एक्सीड करता है, 18 ज्यादा है। तो ये आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं। अब बच्चों वही सोल्व करेंगे, x की वैल्यू देखो y के टर्म्स में है तो पुट कर देते हैं 1 में, तो क्या आएगा हमारे पास, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू रखते हैं। x की वैल्यू क्या है, y प्लस 18 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये बन जाता है 2y प्लस 18। ठीक है, तो ये आ जाता है हमारे पास इतना। अब 18 को हम शिफ्ट करा देंगे, माइनस का हो जाएगा बच्चों, तो 2y इज इक्वल टू दिस। कितना बनेगा ये हमारे पास, यहाँ 2 आ जाता है, यहाँ 6 और यहाँ आई। तो बच्चों y की वैल्यू आ जाती है अपोन में 2 करके 81। ये आ गया बच्चों हमारे पास 81 आ गया। कौन, y आ गया 81। अगर y 81 है, y मतलब स्मॉलर सप्लीमेंट्री एंगल आ गया, तो लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल भी आएगा। 1 या 2 में कहीं भी पुट कर दो, कहां पुट करते हैं, 2 में कर देते हैं बच्चों। पुट y इज इक्वल टू 81 डिग्री इन इक्वेशन नंबर 2। सो बच्चों वी हैव x इज इक्वल टू 81 प्लस 18 एंड दिस बिकम्स 99 डिग्री। तो बच्चों ये आ जाता है, thus टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर 99 डिग्री एंड 81 डिग्री। ये आंसर आ गया बच्चों। आसान है, बिल्कुल ही आसान है। बस हमें सप्लीमेंट्री की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है। अब बच्चों इसका थर्ड को पार्ट आता है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स
क्रिकेट टीम का कोई कोच है, 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स, 7 बैट खरीद के लेके आया और 6 बॉल खरीद के लेके आया, और कितने पैसे दिए, 3800 रुपीज दिए उसने। उसके कुछ देर के बाद या कुछ टाइम के बाद उसने फिर कुछ सामान खरीदा, कितना, 3 बैट खरीद लिए और 5 बॉल खरीद ली, कितने रुपए की, 1750। तो हर एक बैट और बॉल की कॉस्ट पूछते हैं, हमें नहीं पता बच्चों। सेम हमने पहले भी किया, पेन पेंसिल की फॉर्म में, सेम वही यहां करना है। क्या, एक सिंगल बैट और सिंगल बॉल की कॉस्ट लेट कर लेते हैं हम। लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट, कितने रुपए लेट कर लेते हैं, x रुपीज, एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, ये कितना, y रुपीज। अब बच्चों जो क्वेश्चन में बोलता है उसके अकॉर्डिंग करते हैं, कितने बैट खरीद लिए उसने, 7, तो 7x, और कितनी बॉल, 6, तो 6y, कितने रुपए दे के आया बच्चों, वो इतने रुपए दे के आया। तो एक इक्वेशन ये आ जाती है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं। कुछ टाइम के बाद उसने फिर खरीद लिए कुछ बैट और कुछ बॉल, एंड 3 बैट खरीद के लाया तो 3 इंटू एक्स, और 5 बॉल्स खरीद के लाए तो 5 इंटू वाई, कितने पैसे दिए, 1750। तो ये बच्चों हमारे पास इक्वेशन आ जाती है। अब इसके बाद का काम आपको पता ही है, इक्वेशन नंबर 1 में से x या y की वैल्यू निकालो तो 2 में पुट कर दो, या इक्वेशन नंबर 2 में से x या y की वैल्यू निकालो, इक्वेशन 1 में पुट कर दो। एज यूजुअल आपको पता ही है, खुद करना है बच्चों, ये सब मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया।